हेलो एवरीवन। सर्दियाँ आते ही आंवले का फल बाज़ार में बहुत मिलने लगता है। यह फल जो होता है, जैसे फलों का राजा आम बोला है, ऐसे ही सभी फलों में से आयुर्वेद में आंवले के फल को बहुत अच्छा माना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। क्यों यह रसायन का काम करता है, इसकी तासीर कैसे होती है, किस बीमारी में हमें यह कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी जानकारियाँ लेने के लिए हमारा आज का वीडियो अंत तक जरूर देखें। हम और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी वीडियोस बनाते हैं। अगर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हैं और सही आयुर्वेदिक जानकारियाँ चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके हमारे आने वाले वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब कर ले। आंवले के अंदर प्रचुर मात्रा में आयरन, विटामिन सी, फाइबर और कैल्शियम मौजूद होता है। इसमें पोषक तत्व इतनी मात्रा में मौजूद होते हैं कि इसी कारण आयुर्वेद में इसे सभी फलों में से सबसे अच्छा माना जाता है। च्यवनप्राश में भी सबसे ज्यादा आंवले का ही प्रयोग होता है। काफी मात्रा में इसमें आंवले का प्रयोग होता है। आप डिटेल में हमारी च्यवनप्राश की वीडियो देख सकते हैं। जिन लोगों को एकाग्रता की कमी रहती है, कोई भी चीज जिनको याद नहीं रहती, कोई सामान रखकर भूल जाते हैं या कोई भी चीज पड़ा हुआ याद नहीं रहता, तो ऐसे में आंवले का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद है। यह हमारे दिमाग की नसों को ताकत देता है। ऐसे में आंवले का रस शहद के साथ मिलाकर 1 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम अगर खाने के बाद इस्तेमाल किया जाता है, उससे दिमाग की एकाग्रता है बढ़ती है, दिमाग की नसों नाड़ियों को ताकत मिलती है। यह शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ऐसे में आंवले के रस को शहद के साथ मिलाकर अगर डेली लिया जाता है तो इससे सर्दी, खांसी, जुकाम, बार बार मौसम चेंज होने के कारण जो इन्फेक्शंस होते हैं उनका खतरा कम हो जाता है और शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है। आप आंवले का काफ़ी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मुरब्बा ले सकते हैं, चटनी ले सकते हैं, या सब्जी बनाते हैं तो कुकर में 1-2 आंवला आप वैसे ही डाल दें। उसकी जैसे सब्जी दाल पकती है तो सीटी लगती है, उससे आंवला जो है पूरा नमकीन हो जाता है, सब्जी जैसा टेस्ट हो जाता है। फिर उसको निकाल कर अगर खाते हैं तो वो टेस्ट वाइज भी अच्छा बनता है और वैसे भी वो सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। शुगर के मरीजों के लिए भी आंवले का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद है। यह शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है, जिनके शरीर में कमजोरी आ जाती है, अक्सर को शुगर के मरीजों में देखा जाता है, अंदरूनी और बाहरी दोनों प्रकार की कमजोरी को यह दूर करता है। शुगर के मरीज बराबर मात्रा में आंवले का रस 1 चम्मच और करेले का रस 1 चम्मच, ये अगर खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करते हैं, सुबह शाम दिन में 2 बार, उससे देखा जाता है निरंतर कुछ दिन के प्रयोग से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में आना शुरू होता है। आप अपना शुगर लेवल रेगुलर चेकअप जरूर कराते रहें। जिन लोगों के चेहरा मुरझाया हुआ होता है, चेहरा बेजान सा लगता है, तो इसमें विटामिन सी होता है जो कि एंटी एजिंग का काम करता है। तो जिनका चेहरा निढाल रहता है, मुरझाया रहता है, चमक खत्म हो जाती है, वो भी डेली अगर आंवले का रस खाली पेट 1 चम्मच इस्तेमाल करते हैं, उससे चेहरे के अंदर चमक आती है। विटामिन सी होने के कारण ये एजिंग के प्रोसेस को रोकता है, जिस कारण बुढ़ापा देर से आता है, झुर्रियाँ, झाइयों की समस्या भी कम आती है। इन लोगों को सांस की दिक्कत रहती है, सांस खिंच के आता है या सांस लेने में दिक्कत होती है, बार बार एलर्जी हो जाती है धूल मिट्टी से, उनके लिए भी आंवले का प्रयोग बहुत फायदेमंद है। आंवले का रस और उसी समय कच्ची हल्दी जो होती है, गांठदार हल्दी मार्केट में आनी शुरू हो जाती है, तो हल्दी की गांठों का रस 1 चम्मच, दोनों 1-1 चम्मच लेकर शहद के साथ सुबह शाम खाने के बाद अगर लिया जाता है तो एलर्जी की दिक्कत है, जिनको सांस में दिक्कत होती है, सांस खिंचकर आता है, अस्थमा की दिक्कत होती है, उसमें यह हल्दी और आंवले का प्रयोग काफ़ी बेनिफिशियल है। जिनको बार बार गले में इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिल्स की दिक्कत हो जाती है, गले में दर्द होता है, तो ऐसे में आंवले का रस, हल्दी का रस 1-1 चम्मच दोनों और साथ में बराबर शहद मिलाकर आप धीरे धीरे सिप सिप करते हुए इसको लेते हैं, तो उससे देखा जाता है बार बार जिसको गले में दर्द हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, टॉन्सिल्स की दिक्कत हो रही है, उसमें यह काफ़ी फायदेमंद है। जिन बच्चों के दांत देर से निकलते हैं या जिनके दांत भुर रहे होते हैं
दांत मजबूत नहीं होते या बड़ों में भी हड्डियां मजबूत नहीं होती, तो इसमें काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। तो बच्चों में भी आंवले का रस शहद मिलाकर अगर सुबह शाम दिया जाता है तो उनके दांत जो होते हैं जल्दी निकलते हैं और मजबूत बनते हैं। जिनको बार बार फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, हड्डियां जिनकी कमज़ोर हो गई हैं, तो उनके लिए भी आंवले का रस शहद के साथ अगर लिया जाता है कुछ दिन तक लगातार, तो उससे हड्डियां मजबूत बनती हैं, क्योंकि इसमें नेचुरली कैल्शियम मौजूद होता है। जिनका वजन घट रहा है या जिनको टीबी की दिक्कत है, ऐसे में आंवले का रस, अदरक, हल्दी और लहसुन का रस, चारों जो एक एक चम्मच लेने हैं, इनका रस जो है, और ये सुबह शाम खाने के बाद लिया जाता है, तो जिनका लगातार वजन कम हो रहा है या जिनको टीबी की दिक्कत है, उसमें यह काफ़ी फायदेमंद है। ये टीबी के बैक्टीरिया को लगातार प्रयोग से ख़त्म कर देता है। तो आंवला जो है ये बहुत ही गुणकारी है। जिनको हाइपरटेंशन की दिक्कत रहती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, उनके लिए भी आंवले का रस प्रयोग करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। आंवले के रस को अगर शहद के साथ लेते हैं, तो जिनको बीपी की दिक्कत रहती है, 1 चम्मच की मात्रा में लिया हुआ यह लगातार अगर कुछ दिन तक प्रयोग कराया जाता है, तो उससे देखा जाता है बीपी कम होता है। जिनका स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है, हर समय गुस्सा जिनको आता है, वो भी धीरे धीरे कम होना शुरू होता है। जिनको तेजाब की दिक्कत है, तेजाब बनता है, खट्टी डकारें आती हैं, हाजमा ठीक नहीं होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें तो आंवला रामबाण का काम करता है। खाली पेट आप एक आंवले का सेवन करें, चाहे आप आंवले का मुरब्बा लें, कच्चा आंवला लें, या कुकर के अंदर जैसे बताया था दाल या सब्जी बनाते समय एक सीटी लगवा लें आंवले की, और उसके बाद उसको आप खाने में इस्तेमाल करें। तो खाली पेट खाया हुआ यह आंवला एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा होता है। आंवला एक बार खट्टा होता है, लेकिन पेट में अंदर जाने के बाद उसका डाइजेशन मीठा हो जाता है, जिस कारण वह तेजाब को, एसिडिटी को कम कर देता है। जो लोग मोटापा कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी आंवला बहुत फायदेमंद है। इसके लिए आप 2 चम्मच आंवले का रस थोड़े से गुनगुने पानी में शहद मिलाकर अगर खाली पेट लेते हैं, तो उससे धीरे धीरे फैट जो होता है कम होना शुरू हो जाता है। साथ में थोड़ा सा आप योगा, एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी 15-20 मिनट की जरूर रखें। धीरे धीरे कुछ दिन के लगातार 1-1.5 महीना प्रयोग करने पर इससे जो फैट लॉस है वो होना शुरू हो जाता है, और वजन भी धीरे धीरे कम होना लग जाता है, और शरीर में किसी प्रकार की कोई कमजोरी भी नहीं आती। जिनको वीर्य दोष रहता है, स्वपन दोष रहता है, शुक्राणुओं की कमी रहती है, उन लोगों के लिए भी आंवले का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद है। आंवले के रस को अगर शहद के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो वीर्य दोष भी दूर होता है। जिन लोगों को पेशाब में जलन रहती है, पेशाब में रुकावट होती है, या हम यूरिनरी ब्लैडर में, मूत्राशय में किसी प्रकार की सोजिश हो जाती है, जलन के साथ पेशाब आता है, उसमें यह बहुत फायदेमंद है। उसके लिए आपको आंवले का रस 1 से 2 चम्मच और मूली का रस 1 से 2 चम्मच लेना है, और उसके बाद उसको खाने के बाद अगर लिया जाता है यह आधे घंटे बाद, तो उससे लगातार प्रयोग से पेशाब की जलन है, सोजिश है, वह दूर होती है। अक्सर देखा जाता है सर्दियों में नाखून खराब हो जाते हैं, उन पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार काले हो जाते हैं और बेजान हो जाते हैं। ऐसे में आंवले का रस साफ कॉटन से अगर हम जो खराब नाखूनों पर लगाते हैं, तो उनके अंदर जो फंगल इन्फेक्शन होता है वह दूर हो जाता है। जिन लोगों को बार बार फोड़े, फुंसियां होती हैं, पिंपल्स होता है, उसके लिए भी आंवले का रस बहुत फायदेमंद है। इसके लिए आपको 1 चम्मच आंवले का रस, 1 चम्मच हल्दी की, गांठदार हल्दी को आप कद्दूकस कर ले, उसका हल्दी का रस लेना है, और उसके अंदर शहद मिलाकर सुबह शाम आपको पीने में इस्तेमाल करना है। और साथ ही जो पिंपल्स हैं, झाइयाँ हैं, आपके दाने हो गए हैं, उनके ऊपर अगर लगाने में भी इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, जिस कारण पिंपल्स हैं, जो दाने हैं, एक्ने हैं, वो दूर होते हैं। तो इसका लगाने में भी इस्तेमाल करना है और खाने में भी। जिन लोगों में खून की कमी हो गई है, पांडु जिसे रोग हम बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं, जिसके अंदर सफेद चेहरा हो जाता है, खून नहीं बनता, तो आंवले का रस शहद के साथ अगर सुबह शाम लिया जाता है तो यह खून की कमी को दूर करता है, क्योंकि इसमें काफी मात्रा में आयरन मौजूद होता है। बालों के लिए भी आंवला बहुत फायदेमंद है। आप आंवले को पानी के अंदर बॉईल कर लें, एक पतीले के अंदर पानी लें, उसमें 5-7 आंवले डाल लें। आंवले डालने के बाद वो पूरे पक जाते हैं, जब कुछ समय पकाया जाता है, उनको पक जाता है, तो उनको
उनको अच्छे से मैश कर लें। मैश करके फिर वो जो पाउडर बन जाता है, गुठलियाँ निकाल दें, मैश किया हुआ वो अगर सिर धोने में हम इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जिनको डैंड्रफ हो गया है या जिनके सिर में फुंसियाँ निकलती हैं तो आंवले का रस अगर बालों की जड़ों में भी लगाया जाता है तो भी यह जो डैंड्रफ को दूर करता है, या जिनको जो दाने हो जाते हैं या फुंसियाँ हो जाती हैं उसमें भी यह बहुत फ़ायदेमंद है। जिनकी आंखों में जलन होती है, आंखें लाल होती हैं, उसके लिए भी आंवला बहुत फ़ायदेमंद है। आंवले का रस अच्छे से आप कपड़े से निचोड़ कर 3-4 तह कपड़े की बनाकर उसका आंवले का रस निकाल लें। उसमें आप शहद मिलाकर अगर आंखों में एक बूंद डेली डालते हैं, आंखों की जो शक्ति है, देखने की शक्ति बढ़ती है। जिनका चश्मे का नंबर होता है वो भी धीरे धीरे रेगुलर प्रयोग से कम हो जाता है। खाने के अंदर भी आपको आंवले का प्रयोग करना है और आंखों में डालने के अंदर भी इस्तेमाल करना है। जिन महिलाओं में मेंसेस की दिक्कत होती है, मेंसेस ज़्यादा आते हैं, उनके लिए भी अगर आंवला और एलोवेरा का रस 1-1 चम्मच मिलाकर सुबह शाम लिया जाता है खाने के बाद, उससे देखा जाता है मेंसेस संबंधी समस्याएं 2-3 महीने के लगातार प्रयोग से ही ठीक हो जाती है। मेंसेस में दर्द होना या ज़्यादा मेंसेस आना, उस समस्या को यह दूर करता है। जिन महिलाओं को सफ़ेद पानी की दिक्कत होती है, ऐसे में आंवले की जो गुठली होती है उसका पाउडर बनाकर अगर उसको शहद के साथ लिया जाता है तो सफ़ेद पानी की दिक्कत भी दूर होती है। अगर उल्टी आने की दिक्कत हो तो उसमें भी आंवले का प्रयोग बहुत फ़ायदेमंद है। आंवले के रस को बराबर मात्रा में नींबू का रस 1-1 चम्मच लेके थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लें और फिर अगर ये लिया जाता है तो जिसमें बार बार उल्टी आती है, आपने कोई भारी चीज़ खा ली, आपको हजम नहीं हो रही, तो उसमें भी यह काफ़ी फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को कब्ज रहती है उनके लिए भी आंवले का प्रयोग बहुत फ़ायदेमंद है। ये 3 से 4 चम्मच इसका आंवले का रस गर्म पानी के साथ अगर लिया जाता है तो कब्ज की समस्या भी दूर होती है। पीलिया, जॉन्डिस के रोगियों के लिए भी आंवले का प्रयोग करना बहुत फ़ायदेमंद है। पीलिया के अंदर अगर आंवले और मूली का इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत फ़ायदा देता है। सुबह खाली पेट आंवले का रस 1 चम्मच, मूली का रस 1 चम्मच और शहद मिलाकर अगर सुबह शाम खाली पेट लिया जाता है, उससे देखा जाता है कुछ दिन के इस्तेमाल से ही पीलिया ठीक होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों को यूरिक एसिड की दिक्कत रहती है उसमें भी आंवला बहुत फ़ायदा करता है। ऐसे में आंवले का रस 1 चम्मच, गिलोय का पाउडर, जो गिलोय है वह यूरिक एसिड के लिए रामबाण का काम करती है। आंवले का रस 1 चम्मच गिलोय का पाउडर शहद के साथ अगर खाने के बाद इस्तेमाल किया जाता है, जिनको जोड़ों में दर्द है, पैरों के जो छोटे जोड़ हैं उसमें दर्द रहता है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसमें यह काफ़ी फ़ायदा देता है। जिन महिलाओं को गर्भ धारण में दिक्कत आ रही है, बार बार अबॉर्शन हो रहा है या कंसीव ही नहीं हो रहा, ऐसे में आंवले का प्रयोग करना बहुत फ़ायदेमंद है। आंवले का रस है, ये आंवला कच्चा भी अगर सुबह शाम खाया जाता है तो उससे देखा जाता है गर्भ धारण संबंधी समस्याएं दूर होती है। तो आंवला हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हमारी आँखों से लेके, हमारी स्किन से लेके, हाजमे से लेके सभी अंगों के ऊपर इसका असर आता है। इसके इतने सारे फ़ायदे हैं, इसके प्रयोग में भी हमें कुछ सावधानियां हैं, कुछ ध्यान है वो रखने की ज़रूरत होती है। वैसे तो यह इसकी तासीर ठंडी होती है, यह शरीर में बढ़े हुए वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस में करता है। थोड़ा ठंडा स्वभाव होने के कारण जो कफ प्रकृति के लोग हैं, कई बार वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो शरीर में कफ बढ़ जाता है। तो ऐसे में उन लोगों को जिनके शरीर में कफ बलगम ज़्यादा है, उनको इसका इस्तेमाल अदरक या हल्दी के साथ करना चाहिए ताकि इनकी तासीर जो है वो बैलेंस में आ जाए। जिन लोगों को दस्तों की समस्या है, तो क्योंकि यह कब्ज को दूर करता है, उनको भी इसका इस्तेमाल थोड़ा सा सावधानी से करना चाहिए, या जब दस्त हो तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उम्मीद है हमारी आंवले से संबंधित यह महत्वपूर्ण वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सब लोगों तक ये महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंच पाएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को नीचे दिए सब्सक्राइब बटन और साथ लगी बेल आइकन को प्रेस करके जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए हेल्थ टॉपिक के साथ। धन्यवाद।